ज़ावियार अपनी माँ से कहता है कि अब मैं आपकी किसी बात पे कोई यकीन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि ये लड़की अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है और हैदर को हासिल करने के लिए सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है क्योंकि मैंने अपने कानों से इन लोगों की सारी बातें सुनी हैं। हालांकि ये बात बार बार नयाब कह कह के थक चुकी है कि इन सब बातों में मैं शामिल नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरी भाभी ने ये बातें की थी और मैंने इसमें कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन फिर भी कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। वैसे नयाब को अब अपनी सारी सफाइयाँ देनी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों को सफाइयाँ देना बिल्कुल हमाकत है और ऐसे लोगों की बातों को बुरा मनाना भी बिल्कुल हमाकत है और इसको छोड़ ही देना चाहिए। वो क्या छोड़ेगा, इसको इसको ही छोड़ देना चाहिए। आप देखेंगे कि जुनैद कहता है कि वैसे भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये सब कुछ करके आपको ये बातें जेब नहीं देती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे भाई हैं और किसी के साथ इतनी ज्यादती कर सकते हैं। आखिर कोई किसी के साथ इतनी ज्यादती कैसे कर सकता है? इसको सुनकर वो कहता है, तुम तो उसकी हिमायत करोगे, तुम तो उसकी ज़रूर हमदर्दी करोगे। ये बात तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। काश ये बात मैं पहले जान जाता। जो बातें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं वो मैं कभी भी नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं जुटला सकता। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहता है कि नया भाभी के बारे में ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? ये बात नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ या कुछ, लेकिन ये बात ये है कि आप लोगों ने उसके साथ गलत किया है। इस तानिया ने और सब ने मिलकर हैदर को से छीनने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कोई भी माँ होगी तो उसका रिएक्शन तो यही बनेगा। इसलिए इन सब बातों को लेके इतना ववेला मचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। निगार कहती है कि तुम्हें भी ऐसा ना हो कि हम यहाँ से निकाल दें, क्योंकि तुम जो हर दफ़ा तरफदारी कर रहे हो उस लड़की की, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी जीर्ण हो रही है। देखो, घर तो तुम पहले ही अपना उजाड़ चुके हो और मज़ीद तुम अब क्या चाहते हो? मुझे ज़रा ये भी बता दो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे बाबा को तुम्हारे लिए कैसे ठीक करूँ। तुम खुद सारा कुछ ख़राब कर। बेचारी थक हार कर सोचती है कि क्यों ना अपनी दादी के पास चली जाए ताकि उसको थोड़ा सुकून हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं वो जानती है कि उसकी भाभी उसके साथ कैसा सलूक करेगी। वो सिर्फ़ दौलत की पुजारन थी जिसकी वजह से वो खुश थी, वरना अब उसको एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रहने देगी। जैसे ही वो बेचारी जाती है घर पे और जाकर देखती है कि उसकी भाभी उसको ऐसे पड़ जाती है, ऐसे चील कौवे पड़ जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? किस मुँह से तुम इधर आई हो? आखिर क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से इस घर में कितने दंगे फ़साद हो चुके हैं और क्या-क्या ज़लालत हो चुकी है। अब मज़ीद इस तरह की कोई भी बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसको सुनकर वो कहती है कि पहले तो आपके मिज़ाज ही नहीं मिलते थे। आप तो इतना प्यार करती थी और इतने सलूक से मेरे से बात करती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके रवैये बदल चुके हैं? इस पर वो कहती है कि अचानक ऐसा ये हुआ है कि तुम्हारी हरकतें बदल चुकी हैं। इसलिए जो कुछ होना था सो हो गया। अब इस घर में दाखिल मत होना, तुम्हारा इधर कोई भी जगह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर कितनी आसानी से आप कैसे ये सब कुछ कह सकती हैं? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसकी दादी को उसकी बात पर पूरा-पूरा यकीन है लेकिन वो बेचारी बिल्कुल खामोश रहती है और कहती है कि बस कर दो ये तमाशे, आखिर कब तक ये तमाशे करते रहोगे? लेकिन आप देखेंगे कि दादी बेचारी की बात कोई भी नहीं सुनता है, बल्कि दिक्के मारकर नयाब को वहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। इस पर दादी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और बेचारी के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि नायाब को कि वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। हर कोई हर तरफ से उसको ठुकराता जाता है और वो बेचारी अकेली ही हर चीज़ का मुकाबला करती रहती है। दूसरी तरफ ज़ावियार भी अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है जिस दिन के नायाब उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल ना दान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर समझ आ चुकी है बेचारी नायाब को कि उसको किसी का साथ नहीं मांगना चाहिए, जिस पर वो जुनैद से साफ साफ कहती है कि आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बेशक एक भाइयों से बढ़कर किया है, लेकिन मज़ीद मैं आपकी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जाऊंगी और जाकर जावियार से दो टोक बात करूंगी और इसको बताऊंगी कि आखिर असल हकीकत क्या थी और ये सारा कुछ मैं बात शेयर करूंगी और हैदर को भी वापस
वापस लेके आऊँगी। लेकिन जैसे ही अब देखेंगे कि वो बेचारी जाती है और जाकर ज़ावियार से बात करना चाहती है, लेकिन कोई भी इसको आगे नहीं होने देता। और बात ये है कि जवेरिया जो है वो आगे आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती। यानी कि तरह-तरह की बातें उस पर करती है और तरह-तरह ज़लील करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसी लड़कियाँ इतनी बेधड़क होकर कैसे ऐसी बातें कर लेती है? बहुत ज़्यादा उसकी यानी कि इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाती है तो एक थप्पड़ उसके मुँह के ऊपर मार देती है नायाब और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुमने जो हरकत की है बहुत गलत की थी, लेकिन दोबारा तुमने वही काम किया है। दोबारा मुझे इसी तरह से तुमने ज़लील करने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारा कुछ करने की? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आगे से आप देखेंगे कि तानिया खड़ी होती है और कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकती हो। ज़ावियार से तो मिलना नामुमकिन सी बात है। निगार भी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है तानिया की और कहती है कि तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। उसको दिक्कत देकर इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, जिस पर सब लोग मिलकर यही कहते हैं कि इस औरत को यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। इस पर आप देखेंगे कि उसको इस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बेचारी दर-बदर की ठोकरें खाती हुई नज़र आती है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, लेकिन बेचारी थक-हार कर सोचती है कि क्यों ना अपनी दादी के पास चली जाए ताकि उसको थोड़ा सुकून हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं वो जानती है कि उसकी भाभी उसके साथ कैसा सलूक करेगी। वो सिर्फ़ दौलत की पुजारन थी जिसकी वजह से वो खुश थी, वरना अब उसको एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रहने देगी। जैसे ही वो बेचारी जाती है घर पे और जाकर देखती है कि उसकी भाभी उसको ऐसे पड़ जाती है, ऐसे चील कौवे पड़ जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? किस मुँह से तुम इधर आई हो? आखिर क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से इस घर में कितने दंगे फ़साद हो चुके हैं और क्या-क्या ज़लालत हो चुकी है। अब मज़ीद इस तरह की कोई भी बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसको सुनकर वो कहती है कि पहले तो आपके मिज़ाज ही नहीं मिलते थे। आप तो इतना प्यार करती थी और इतने सलूक से मेरे से बात करती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके रवैये बदल चुके हैं? इस पर वो कहती है कि अचानक ऐसा ये हुआ है कि तुम्हारी हरकतें बदल चुकी हैं। इसलिए जो कुछ होना था सो हो गया। अब इस घर में दाखिल मत होना, तुम्हारा इधर कोई भी जगह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर कितनी आसानी से आप कैसे ये सब कुछ कह सकती हैं? देखिए ऐसा नहीं हो सकता और ना ही मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसकी दादी को उसकी बात पर पूरा-पूरा यकीन है लेकिन वो बेचारी बिल्कुल खामोश रहती है और कहती है कि बस कर दो ये तमाशे, आखिर कब तक ये तमाशे करते रहोगे? लेकिन आप देखेंगे कि दादी बेचारी की बात कोई भी नहीं सुनता है, बल्कि दिक्के मारकर नयाब को वहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। इस पर दादी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और बेचारे के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि नायाब को कि वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। हर कोई हर तरफ से उसको ठुकराता जाता है और वो बेचारी अकेली ही हर चीज़ का मुकाबला करती रहती है। दूसरी तरफ ज़ावियार भी अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है जिस दिन की नायाब उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है।